हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। वो कुछ स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को समझने के लिए। वो क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो जब भी अब हमारे मन में ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म की बात आती है तो हम लोग ऑलवेज सब लोग क्या करते हैं, हमेशा रिएक्शन को याद करने का ट्राई करते हैं। अगर ऑर्गेनिक सीखना है ना तो एक तो हमारा फंडामेंटल जो बेसिक्स होता है, जो कि हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना कंपलसरी है। तो हम लोग ना आज जो हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म की बातें, कैसे होती, क्यों होती है, कौन सा बॉन्ड टूटता है, कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए, क्या होगा। तो एक एक चीज़ अगर समझ, देखो एट द एंड ऑफ थिंग तो ये कि भाई हमें चीज़ों को कहीं ना कहीं मेमोराइज करना पड़ता है। बट अगर वो चीज़ हमने अगर समझ के किया होगा ना तो वो चीज़ हमारे लिए क्या है, बहुत ईजी हो जाता है। तो ना, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए कुछ रिएक्शंस की बातें, क्या क्या हमें मतलब रिएक्शन में करते हैं। तो कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूँ, एक बहुत फेमस रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ एसिड। अब हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन विद एसिड से बातें करते हैं, तो हम लोग इसकी सब पूरी एक एक करके हम लोग पूरी बातें रखेंगे। अच्छा, इसमें जो भी सब बातें सब लिख लेंगे, बट उससे ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए रिएक्शन को समझना। कोई, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो हम लोग जो रिएक्शन अपने बुक में है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे सेम ऐसी रिएक्शन आ जाए, ऐसी बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं। तो हम लोग पहले इसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे अगर मैं एक बहुत कॉमन सी रिएक्शन लेता हूँ, जैसे मैंने एक एसिड में, जैसे मैंने एक रिएक्शन के, जैसे एसिड में आपके पास में क्या हो सकता है, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI वगैरह हो गया, ये सब क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपने सुना होगा, आपको पता है, H3PO4 वगैरह हो गया। तो ऐसे ना ये कुछ सारे एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक में स्पेशली ये क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब जैसे अगर मैं एक कॉमन रिएक्शन की बात करूँ एग्जाम्पल में, जैसे अगर मैंने एक रिएक्शन लिया, जैसे आपके पास में कुछ एक ऐसा है, एक ये बना दिया मैंने, एक ये पूरा, और मैंने यहाँ पे लिखा OH और सामने क्या डाउन किया, HCl, कंसंट्रेटेड HCl। HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HI ले सकते हैं, बट इनमें डिफरेंस ये है कि HCl से बेटर एसिड क्या होता है HBr, और उससे भी अच्छा एसिड क्या होता है HI। एसिडिक स्ट्रेंथ सर कैसे कंपेयर करेंगे, ये मैंने जब GOC पढ़ाया था तो मैंने जब बताया था, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सिंपल सा है कि H+ हटाओ, एनायन बनाओ, और एनायन की हमेशा क्या करते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं। तो खैर इससे बेटर एसिड कौन होगा, HBr, और उससे भी अच्छा कौन सा होगा, HI होगा। खैर हम लोग बात करते हैं रिएक्शन को करते कैसे सर, अप्रोच कैसे करेंगे। ऑलवेज 90% रिएक्शन हमारी ऑर्गेनिक में दो तीन चीज़ों पे बेस होती है। दो तीन चीज़ों पे सर कौन कौन सी, या तो एक तो हम देखेंगे एक सामने माइनस वाली चीज़ न्यूक्लियोफाइल जिसको बोलते हैं, और एक सामने क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, जो कि क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है। मैंने कहा यहाँ पे HCl है और सामने क्या OH है। OH में जब रिएक्शन मैकेनिज्म की जब स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बातें करते हैं। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा ना, मैंने बताया था ये क्या काम करता है, ऑलवेज क्या काम करता है, एक्ट एज ए, क्या काम करता है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये बताया था जब कभी भी तुम्हें न्यूक्लियोफाइल दिख जाए, मतलब एक माइनस वाली चीज जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स का भंडार है, आप कहाँ पर जाओगे, हमेशा सर सामने देखोगे क्या, इलेक्ट्रोफाइल। हमेशा जो माइनस वाली चीज होती है ऑलवेज कहाँ जाना चाहती है, इलेक्ट्रोफाइल के पास में। मैंने कहा सामने क्या HCl है, HCl क्या करता है, एसिड होता है, एसिड क्या करेगा, H+ देगा, और क्या देगा, Cl देगा। ये बताओ OH जो न्यूक्लियोफाइल है सामने किस पे अटैक करना चाहेगा, एसिड में, H+ में कि Cl- में। सर ये क्यों टूटा, अरे भाई एसिड का काम क्या होता है, H+ देना, तो ये क्या करेगा, आसानी से H+ दे दिया, H+ दी इलेक्ट्रोफाइल। जो पॉजिटिव वाली चीज क्या होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसी इलेक्ट्रोफाइल होती है तब की बात है, ऑलवेज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH के पास है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलवेज का अटैक करेगी लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। ये पूरे कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होगा, जैसे इसने अटैक किया, समझना O, अच्छा O के साथ में एक H ऑलरेडी था, सर इस लोन पेयर ने अटैक किया है यहाँ पे H, और जब कभी भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी अगर लोन पेयर वाला एटम इलेक्ट्रॉन्स आगे देगा तो हमेशा क्या आएगा, उस वाले एटम पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। सर यहाँ पे क्या किया हमने, पॉजिटिव चार्ज बना दिया, और जैसे ही अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, हमेशा ऑलवेज समझना बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटेगा जरूर। क्यों सर बॉन्ड क्यों टूट रहा है, क्योंकि ना इस वाले बॉन्ड की ना कहीं एक तो हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है H2। दूसरी बात हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि जैसे अगर किसी एटम की जैसे इलेक्ट्रोनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, इलेक्ट्रोनिटी बढ़ने का मतलब जैसे किसी अगर एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब वो बॉन्ड में उसके जो जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसकी इलेक्ट्रोनिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनिटी बढ़ने का मतलब ये कि बॉन्ड कहीं ना कहीं जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं। तो अब तुम जैसे ना हम लोग क्या करते हैं, जैसे SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ते हैं, C बॉन्ड X होता है, C बॉन्ड X हम लोग ना इजीली बॉन्ड को तोड़ देते हैं SN1 के माध्यम से या फिर SN2 के माध्यम से। ऐसा क्यों सर, ना हैलोजन है,
हेलोजन की इलेक्ट्रोनिटी इतनी ज्यादा होती है, हेलोजन में इलेक्ट्रॉन्स बीच में रहने नहीं देता। ये बेईमान इंसान होता है। बेईमान का मतलब डिसऑनेस्ट बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि हेलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहता है, तो कार्बन के ऊपर कहीं ना कहीं क्या बनने लग जाता है, डेल्टा प्लस। ऐसे में हम लोग किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनिटी बढ़ा सकते हैं अगर हम लोग क्या करें, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दें। और जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज बनाया, इलेक्ट्रोनिटी बढ़ गई, पक्की बात है बॉन्ड टूटेगा। पूरी ऑर्गेनिक के लिए बात कर रहा हूँ सर। बॉन्ड टूटेगा, क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ देंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसकी तरफ शिफ्ट होंगे। और जैसे ही एक कॉन्सेप्ट हमने जीओसी में पढ़ा था, एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज और एक क्या होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है सर, जैसे अगर ए बॉन्ड ए है और उसमें क्या दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन ए ले ले, दूसरे इलेक्ट्रॉन ये ले ले, अगर दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो वहां पे क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। और अगर एक इंसान ए एंड बी में जैसे जब भी बॉन्ड बनेगा तो नॉर्मली क्या होता है, जनरली आपके दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम में ले लिए ना, तो वहां पे क्या होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो मतलब ये बता रहा हूँ, जैसे अगर बॉन्ड होगा ना, तो या तो भाई एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ऐसा कब होगा, जब दोनों में इलेक्ट्रोनिटी का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा ऑलमोस्ट। और जैसे ए बॉन्ड बी है, मैंने कहा अगर एक इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ये ले लेगा तो एक के ऊपर क्या बनता है, माइनस, और एक के ऊपर क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा बनता है। अब बात ये समझो सर, ये बात पक्की बात है, बॉन्ड टूटेगा। सर आपने बताया कि पूरी ऑर्गेनिक में कभी भी किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बॉन्ड टूटता है। ठीक है सर, बॉन्ड तोड़ते क्यों, क्योंकि सर उसकी इलेक्ट्रोनिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटा। अब ये समझो, दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस। सर उसमें क्या था, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, तो क्या पॉजिटिव एंड माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका मतलब एक तो क्या बन जाएगा, H2O, और इस पे क्या आएगा, जहां से बॉन्ड टूटा है इस पे क्या इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, और इस पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज है ना, और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज है तो एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर माइनस। क्योंकि सर ऑक्सीजन पे पहले ही पॉजिटिव चार्ज था, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये तो न्यूट्रल हो गया, और इसके ऊपर क्या आएगा सर, पॉजिटिव चार्ज बना दो, ये भी बना देंगे। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये क्या हो गया, जल है, वो यहाँ से निकल जाएगा। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज आया, हम लोग क्या करेंगे इसमें सर, कैटायन बन गया है एक प्लस इलेक्ट्रोफाइल, और सामने क्या देखेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल जहाँ Cl माइनस बैठा हुआ है, माइनस आएगा, कैटायन में अटैक करेगा, और आपके पास में जो प्रोडक्ट बन के मिलेगा, प्लस माइनस से बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पे Cl बन, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहा जाएगा। यहाँ पे दिक्कत इसमें नहीं है, लोग क्या करते हैं, ये वाली रिएक्शन देखते हैं। अच्छा नॉर्मली ना देखो, लोग क्या करने लग जाते हैं कि सर OH हटाओ, और सर इसकी OH हटा के क्या करो, Cl लगा दो। मैंने कहा सही बात है भाई, लगा दो। लोग ना इसको भी याद करने लग जाते हैं, OH हटाओ Cl लगाओ, बिल्कुल सही बात है। जैसे ना तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन आता है, अगले में जैसे तुम्हारे पास में ये वाला क्वेश्चन आया, OH यहाँ पे लगा हुआ आ गया, अब इसमें उसने क्या कर दिया, कंसंट्रेटेड HCl यहाँ पे ऐड कर दिया। सर हमने तो मैकेनिज्म सीखा, मैकेनिज्म, या फिर अगर तुमने याद किया सर OH हटाओ Cl लगाओ, अगर तुमने जैसे ही ऐसा बनाया, आंसर क्या है, गलत। सर अब कैसे गलत हो गया, क्या वजह थी कि गलत हो गया। सर यहाँ पे भी सर अगर हम फाइनल देखें, स्टार्टिंग का जो आपका सबस्ट्रेट था यहाँ पे OH था, और OH की जगह सर आपने पूरी मैकेनिज्म में कुछ नहीं किया, सर आपने Cl ही किया है भाई, OH हटाया Cl लगाया। सर यहाँ पे भी तो वही कर रहा है, OH हटा रहा है Cl लगा, ये क्यों गलत है। इस वजह से बेटा मैकेनिज्म जानना समझना जरूरी है, और ये बिना मैकेनिज्म से ट्रस्ट में नहीं सीख सकते। अच्छा कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, बट लगभग रिएक्शंस को हमें प्लस माइनस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से हमेशा ऑलवेज समझना पड़ेगा। ये गलत क्यों है, वजह क्या है, बात समझो। एक कॉन्सेप्ट होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, हमेशा कैटायन क्या चाहता है, मोस्ट स्टेबल जीवन में हमेशा बनना चाहता है ऑलवेज। सर ये गलत है, सही क्या होगा, जो सही आंसर पता है बेटा क्या बनेगा, ये। सर ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया, ये सवाल आ रहा हो। सर ये सबसे डायरेक्ट ये अलग था, तो OH यहाँ पे था तो Cl यहीं पे आ गया, अब इसमें OH तो यहाँ पे भी अभी भी Cl आ रहा है, ऐसे कैसे, ऐसा ही आएगा। इसकी बात समझो मैकेनिज्म। सर मैकेनिज्म कैसे, ध्यान से समझना। इसमें तुमने क्या ऐड किया, HCl क्या होता है, एसिड होता है, एसिड होता है तो क्या बनेगा, ये हमारा क्या था, एक्सपेक्टेड ही बनना चाहिए, बट रियल में क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल जब देखते हैं हमारे पास में ये आंसर देखने को मिलता है, जो आपके पास में यहाँ पर ये बना हुआ है। अब बात समझो ऐसा क्यों, मैंने कहा OH एल्कोहल को जानते हो, जान गए ना, मतलब OH कभी भी देखना पूरी ऑर्गेनिक में हमेशा उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह, मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर है, हमेशा ये समझना ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बहुत अच्छा अटैक करता है। सामने न्यूक्लियोफाइल H+ और ये क्या हो जाएगा, Cl-। एसिड है तो H+ देख सर हमें कैसे पता चलेगा, अरे एसिड है भाई, एसिड का काम होता है H+ देना, डिसोसिएट होता है अपने आप में, डिसोसिएट हो गया। सामने देखोगे Cl- जाएगा कि ये जाएगा, भाई ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये कहाँ पे जाएगा, H+ के पास में लोन पेयर है, H+ के पास भेज दो। सर भेज दिया, बात समझो, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ये गलत है वो सही है। अब देखो होता कैसे, जैसे ना ये बना OH, क्या एक H ऑलरेडी था, एक H पे उसने अटैक किया, और लोन पेयर वाला सर एटम कभी भी इलेक्ट्रॉन्स देगा ऑलवेज उसके ऊपर क्या आएगा सर, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। क्या ये बात सही है क्या, और जैसे ही पूरी ऑर्गेनिक में कभी भी किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो 100% है बॉन्ड टूटना, ऐसी कोई सिंगल रिएक्शन नहीं है जिसमें बॉन्ड नहीं टूटे।
सर बॉन्ड टूटेगा क्यों? सर इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, इसकी ईएन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो सर बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि जो खींचेगा उसी तरफ बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वही लेगा। ये समझ गया कि इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और माइनस और प्लस ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और मेन तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आने वाला है सर? कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। प्रॉब्लम ये ना कि अब इसमें दो चीजें क्या कैसे, एक ये बन गया और सामने क्या है? H2 निकला होगा। सामने Cl माइनस ना बैठा बैठा वेट कर रहा था सॉल्यूशन में, वो बोलता है भाई मुझे भी तो अटैक करना है, मुझे भी आना है। अब ये बात समझो, ये जो माइनस वाली होते हैं ना, ये बहुत चालाक होते हैं। चालाक का मतलब ये अपना पूरा सिक्योरिटी लेके चलते हैं कि भाई मैं जब जाऊंगा जब चीजें क्या बन चुकी होंगी, जहां पर चीजें स्टेबल होंगी। एक्चुअल में ना जो ये इलेक्ट्रोफाइल जो बना, जो ये कटायन बना, ये अभी क्या लेस स्टेबल है। सर लेस स्टेबल क्यों? इसमें अल्फा एच बताओ भाई, जो तुमने जीओसी में पढ़ा, अल्फा एच बताओ कितने होंगे? सर कटायन के अगल बगल वाले को क्या बोलते हैं? अल्फा एच बोलते हैं। इसमें 3 है, इसमें 1 है, सर कितने हो जाएंगे? 4 अल्फा एच। क्या इसमें 4 अल्फा एच है कि नहीं? क्या यहाँ पे 4 अल्फा एच है? पक्की बात है। क्या सर ज्यादा स्टेबल कटायन बन सकता है क्या? बिल्कुल सही बात है, जवाब यस बन सकता है। बनने की वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि सर यहाँ पे 1 2 हाइड्रॉक्सी, 1 2 मिथाइल, 1 2 एल्काइल और 1 2 फिनाइल कर सकते हैं। अगल बगल वाले H देखो, H को यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं। मैंने बताया था कि रीअरेंजमेंट ऑफ कटायन जब भी होता है तो क्या करते हैं? मोस्ट स्टेबल अगर कटायन कभी भी बन सकता है, ऑलवेज सबसे पहले क्या बनेगा? मोस्ट स्टेबल कटायन। हाँ एनसीसी, हाँ नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन से मैकेनिज्म नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। जब उसको पढ़ेंगे हम ऑलवेज देखेंगे। नॉर्मली जब भी क्लासिकल कार्बोकटायन बनेगा, ऑलवेज क्या बनेगा आपका? ऑलवेज क्या होगा? मोस्ट स्टेबल कटायन बनना ही बनना है। अच्छा अब हमें पता है कैसे होगा सर? H यहाँ भेजो, कटायन यहाँ भेजो। अच्छा हम लोगों ने सब पूरी बातें सीख रखी है कैसे क्या करते हैं। यहाँ पे क्या बना दिया? कटायन, और यहाँ पे क्या भेज दिया? H। ये बात, अब H लिखो चाहे लिखो। अब बात समझो, कितने सर यहाँ पे हो चुके हैं कटायन में? 3 3 6, और यहाँ पे 2 H होंगे, एक H ही, एक H और होगा। कितने अल्फा? क्या स्टेबल कटायन बना? सर H तो यहाँ भी था बगल में, बहुत लोग के मन में आ रहा है सर H तो यहाँ भी था। सर H यहाँ वाला क्यों? यहाँ पे भी सर 3 3 H बैठे, यहाँ पे बना दो H यहाँ पे। बात समझो, कटायन यहाँ भेजोगे तो कितने अल्फा एच मिलेंगे? सर यहाँ पे 2 अल्फा एच मिलेंगे। भाई अल्फा एच क्या होता है? अगल बगल वाले। तो इसमें पक्की बात है, अगर यहाँ पे कटायन भेजा तो कितने अल्फा एच मिलेंगे सर? 2। और यहाँ पे अगर तुमने कटायन भेजा तो कितने अल्फा एच मिलने वाले सर हमें? 3 3 6 2 8 अल्फा एच। और 8 अल्फा एच मतलब क्या? मोस्ट। अच्छा अभी भी देख सकते हो क्या और स्टेबल बन सकता है कि नहीं बनेगा? क्योंकि सर कटायन को अगर यहाँ भेजोगे तो अगेन एक अल्फा एच मिलेगा, तो कटायन क्या बनेगा? सिस्टम। हमेशा ट्राई करो जब भी कटायन पहले से ज्यादा स्टेबल कटायन बनेगा, ऑलवेज क्या होगा? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन पॉसिबल होगा, जिसकी वजह से कटायन स्टेबल बन चुका है। जैसे Cl माइनस ने देखा कि भाई कटायन स्टेबल बन गया, बोलता अब मैं चला जाऊंगा और इसकी तरफ अटैक करूंगा। Cl माइनस आएगा, चला जाएगा इसकी तरफ, और क्या करने वाला है? इस वजह से देखोगे आपका क्या बनने वाला है? ये वाली चीज बनेगी। क्या बात समझ में आई क्या? इसका मतलब सर कहीं ना कहीं हमें याद करने की जरूरत नहीं कि सर OH लगाओ, उसकी जगह C है, गलत जगह। हम लोग क्या करेंगे? मैकेनिज्म देखेंगे, और बिना मैकेनिज्म से ट्रस्ट में हमेशा आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। क्योंकि सर जब जब कहीं ना कहीं सर अगर कटायन यहाँ से अगर उसने अपनी जगह बदली, अगर उसने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन किया, तो पक्की बात है 100% है वहां पर चल के होने वाला है आपका आंसर गलत आएगा। अच्छा कटायन अगर ऑलरेडी से ऊपर क्यों नहीं किया? अरे ऊपर बात समझो, कटायन कहाँ बना? यहाँ पे कितने अल्फा एच है? 3 3 6 2 8। क्या ऑलरेडी स्टेबल है? सॉरी स्टेबल बन सकता है क्या? अरे नहीं बनेगा, ऑलरेडी स्टेबल है। कटायन यहाँ ले जाओगे तो 1 अल्फा एच, यहाँ ले जाओगे कटायन तो एच यहाँ जाए, कटायन यहाँ पे 1 अल्फा एच, कटायन को यहाँ ले जाओगे 3 4 अल्फा एच। क्या ऑलरेडी स्टेबल बना है? तो स्टेबल से बात समझो, जैसे स्टेबल में तो जाना नहीं चाहेगा, ऑलवेज क्या करेगा? मोस्ट स्टेबल। तो पहले से स्टेबल बना था, इस वजह से हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पर सर कटायन मोस्ट स्टेबल नहीं था, इस वजह से हमने क्या किया? हमें ये सब, हमें कटायन को पहले मोस्ट स्टेबल बनाना पड़ा, और मोस्ट स्टेबल बना के हमको पूरी ये सब प्लानिंग करनी पड़ी। क्या ये रिएक्शन समझ में है? अब चाहे कोई भी रिएक्शन आ जाए, मैं बोलता हूँ OH पे सेम कहानी, HCl की जगह HBr आ जाए, HBr की जगह HI आ जाए, क्या रिएक्शन कर लोगे क्या? भाई यहाँ पे Cl माइनस था, वहाँ पे Br माइनस होगा, तो OH की जगह क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। आयोडीन होगा तो क्या आएगा? आयोडीन आ जाएगा। क्या ये बात सही है क्या? किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है? तो मेरे हिसाब से इसको नोट डाउन कर सकते हो। हम लोग इसमें आगे कुछ बातें देखते हैं। तो इसमें ना एक तो इस टाइप की रिएक्शन होगी, HCl HBr, कुछ भी आ जाए बिल्कुल सेम काम हमें इसमें करना है, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं। अब अगली बात समझो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पूछी जाती है पेपर्स में, और जो रिएक्शन क्या है H2 को ध्यान से मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट अलग है, और अलग क्या है उसको अभी मैं कंक्लूड करता हूँ। ऑर्गेनिक में चीज़ों को जब तक कंक्लूड नहीं करोगे, रटोगे, कभी ऑर्गेनिक नहीं सीख
सीख सकते हैं। मैं बोलता पूरी केमिस्ट्री का ही सेम हाल है। हाँ, जहाँ पर चीज़ें जैसे कुछ याद करने वाली उसको याद रखेंगे, बट बात समझो लगभग चीज़ें जो समझ सकते हैं हमेशा उसको अंडरस्टैंडिंग करनी है, जब भी चीज़ें हमारी काम में आएंगी। मेरे का अगले को देखो, अगले को समझना। मेरे का जैसे सेम रिएक्शन अगर मैं ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, जैसे मैंने ये लिया, मैंने इसी एग्जाम्पल पे ले लिया OH और सामने क्या किया। अब देखो इसमें क्या बच्चा सोचता है, ध्यान से समझना, कौन सा H2SO और हीट वगैरह उसने दे दी, जैसे एलिमिनेशन करवा रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर पे जनरली रिएक्शन करवा रहा है। OH बताओ क्या काम करेगा, O के ऊपर लोग क्या काम करने वाला सर, OH ग्रुप क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। सही बात है सर, आपने बताया था न्यूक्लियोफाइल हमेशा काम करेगा, सही बात है। आगे बताइए सर क्या होगा, आगे क्या देखेंगे, H2SO4 बताओ क्या है, एसिड है, क्या है कुछ सर, एसिड का काम क्या होता है, हमेशा H+ देना। जैसे इसने H+ दिया तो क्या बचेगा, 1+ हो गया, 1 क्या हो गया माइनस। क्या ये बात मानते हो कि नहीं मानते भाई? एसिड का काम क्या होता है, डिसोसिएट होना, H+ देगा और 1 क्या बचा, HSO4। जैसे ही बना क्या, लोन पेयर, बताओ किसके पास जाएगा, न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास कि माइनस वाले के पास। इसको क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या होता है, तो क्या ये बात पक्की बात है, ये लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल किसके पास अटैक करने वाला है सर, ऑलवेज अटैक करेगा, क्या सेम टाइप। बात समझो, हमने रिएक्शन सीखी केवल HCl का HBr हो जाएगा, HI हो जाएगा, क्या सेम ऐसी H2SO। ध्यान समझना, बट इसमें कुछ चीजें अलग है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये बनाया, अच्छा मैं थोड़ा सा ना मैकेनिज्म से बता रहा हूँ, मैं सीधे आंसर नहीं बना रहा। OH बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, सर आपने बताया था बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड तोड़ दिया, इसको ये बना दिया, यहाँ पर ये कर दिया, कैटायन बना दिया। रीअरेंजमेंट होगा सर, रीअरेंजमेंट भी करवा दिया। आपने बताया था सर अभी लेस स्टेबल है, 4alpha है। मोस्ट स्टेबल बन सकता है सर कैसे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बताया था। अगर हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल होना कभी भी, अगर हाइड्राइड शिफ्ट पूरी ऑर्गेनिक में बता रहा हूँ, जब भी पॉसिबल हो सबसे पहले इसका माइग्रेशन होता है, ठीक है ना। और ये सब बात हमने समझी थी क्यों होता है, कैसे होता है, बात समझो अभी। और इसमें क्या करेंगे, कैटायन यहाँ पर बना देंगे क्या, अरे बना सकते हो कि नहीं बना सकते, अरे बहुत ईजी है। कैटायन यहाँ H, अरे कर देंगे, हमने बहुत सीखा होगा, समझ गया क्या यहाँ पे कैटायन। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये आती है जैसे ही तुमने HSO4- लाए, ध्यान से बात समझो, बहुत ध्यान से, जैसे तुमने HSO4- लाए और माइनस और प्लस को सर ये तो स्टेबल बन गए, कितने अल्फा बन गए 8। सही बात है, स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल कैटायन बन चुका है, स्टेबल कैटायन मोस्ट स्टेबल बन चुका है, और स्टेबल बन नहीं सकता सर, यही बना क्या, माइनस को प्लस की तरफ लोगे, और जैसे ही तुमने ये बनाया समझ लो वहीं से आंसर क्या आया, गलत आया। ये जवाब गलत है, ये समझ लो सब लोग कान खोल के, गलत है। देखो हमेशा चीज़ों को बात समझो, गलतियों पे ध्यान देना जरूरी है। हम लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ना हमें ये पता ना हम लोग क्या क्या गलती। देखो नॉर्मली हमेशा चीज़ें वैसे करो जो तुमने कॉन्सेप्ट सीखा है, हमें सर ये पता है, सर आपने बता दिया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे माइनस वाला इलेक्ट्रोफाइल, ये माइनस जाएगा प्लस वाले के साथ में अटैच होगा, माइनस एंड प्लस क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ऑलवेज ये होता है माइनस प्लस के साथ बॉन्ड बन जाएगा वैसे। सर ये बनना चाहिए, ये क्यों नहीं बना, ये बात समझो, सर ये गलत है, ये क्यों गलत है, रॉन्ग क्यों है, ये बात क्यों गलत है। सर Cl आएगा, Cl माइनस आपने Cl जोड़ दिया था, Br माइनस था Br, इसको क्यों नहीं जोड़ रहे, इसमें क्या वजह है, तो ये सब बातें हमें एक-एक करके समझनी पड़ेगी, ऐसा क्यों होता है, बात समझो। यहाँ से देखना कहाँ तक हमारा मामला ठीक है, ये क्या H2SO एसिड है, सर एसिड है तो सर H+ देगा, सही बात है H+ देगा। OH न्यूक्लियोफाइल H+ में सर यही तो होगा, इसने ऐसे क्या बिल्कुल सही चलता है, H+ दिया सर बताया था ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटा। कैटायन बनाया, कैटायन तो देखो मोस्ट स्टेबल है सर, अभी 4alpha से 3H4 सब मोस्ट स्टेबल बन सकता है कि बनेगा, ऑलवेज बनेगा। जैसे ही माइनस आया ना तो माइनस के पास पता है क्या है, माइनस प्लस के पास में जैसे ही जाएगा आंसर यहाँ पे गलत। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सर गलती यहाँ पे हो रही है और बाकी सब कुछ एक जैसा है। एक्चुअल में जब रियलिस्टिक जो आंसर जो देखने को मिलता है, जो गलत है, जो सही आंसर पता है क्या देखने को मिलता है, ये एक एल्कीन प्रोडक्ट देखने को मिलता है, विच इज द राइट आंसर। ये क्या है, सही जवाब है, ये क्या है, एक गलत है और एक क्या सही है। सर ये गलत क्यों, ये सही क्यों, सर हमारे मन का तो ये था, सर ये कैसे होगी, इस वजह से हमें केमिस्ट्री में दिक्कत। अरे दिक्कत कुछ नहीं होगी, चीज़ों को समझो, जानोगे, थोड़ा सा रिवाइज करोगे, मेरे हिसाब से केमिस्ट्री बहुत आनंद आने वाला है, ट्रस्ट मी। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, बस चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड करो, फिर समझो, फिर सॉल्व नोट्स बनाओ। मैंने कहा ये सर कैसे, ये कैसे सही हो गया सर, ये डबल कैसे आ गया, डबल ये आना चाहिए था, ये कैसे आया, समझो समझो, एक एक बातें बहुत इंटरेस्टिंग है। याद रखिए कहानी बिल्कुल ठीक चल रही थी हमारी, बिल्कुल ठीक थी, बात समझो। जैसे यहाँ पे कहानी थी ना, एक्चुअल में कहानी का खेल अलग होता है। खेल कैसे अलग होता है, मैंने कहा जैसे ना ये बना था, अच्छा इस वाले का टाइम पे देखना, इसको मैं उठा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने जैसे लिखा
ये बात पक्की बात है सर, यहाँ तक की कहानी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, मोस्ट स्टेबल कटायन बनेगा। यहाँ पे क्या है, HSO4 माइनस है। एक्चुअल में जो माइनस है ना, यहाँ पे पता है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करके क्या काम करता है, यहाँ पे एक्ट एज ए बेस। ये क्या काम करेगा, एक्ट एज ए, सर बेस काम कर रहा है तो क्या होगा सर, हमें कैसे पता चलेगा कि बेस की तरह काम कर रहा है कि किसकी तरह काम कर रहा है। मेन बात तो ये भी बात है, बात समझो, एक एक बातें बिल्कुल जानने को मिलेंगी ऑर्गेनिक में, एक एक बातें सीखने को मिलेंगी। अभी के लिए बता दिया, अगर बेस है, बेस का ऑलवेज काम क्या होता है, एक ही काम होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या काम करता है, जहां पे भी ऐसे एसिडिक एच, ये क्या करता है हमेशा, लेकिन बेस आएगा एच को लेके चला जाएगा, देखती रह जाएगी पूरी पूरी दुनिया, एच आएगा। अच्छा सर एसिडिक एच कहाँ पे, ध्यान समझो, जहां पे भी कटायन बना है ना मोस्ट स्टेबल, जहां पे भी क्या बन गया, स्टेबल कटायन बन गया। अब माइनस वाला अपना काम स्टार्ट करता है, और ये क्या करता है, जो भी माइनस वाला होगा, जो अगल बगल वाले जो कटायन के एच होंगे वो वाला एच लेगा, और एच लेके जब भी अगर किसी मॉलिक्यूल से एच प्लस निकलता है, मैंने क्या कहा, अगर किसी मॉलिक्यूल से एच प्लस निकलता है तो ऑलवेज क्या होता है, वहां से माइनस बनता है, और माइनस प्लस से चल क्या बनेगा बॉन्ड। तो एक हमने क्या करें, ध्यान से बात समझो, यहाँ पे प्लस, मैंने कहा कभी भी मतलब पूरी ऑर्गेनिक में कभी भी किसी मॉलिक्यूल से H प्लस निकालोगे, H प्लस निकालोगे तो ऑलवेज क्या करोगे, वहां पे माइनस बनाओगे, क्योंकि सर H प्लस निकला था, H प्लस निकल गया वहां पे, तो वहां पे क्या बचेगा माइनस, तो यहाँ पे H प्लस यहाँ से निकला, माइनस आया, H ले लिया, H ले लिया, और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस, और प्लस माइनस से क्या करोगे, बॉन्ड बना लोगे, एल्कीन। सर यही वाला आपने बताया सर कटायन के अगल बगल वाला H, सर ये वाला H, क्या यहाँ पे H नहीं दिख रहा क्या आपको, यहाँ भी H, बिल्कुल सही बात है। ये भी तो सर वो H ले सकता था, इसको ही क्यों लिया यार, इसको भी ले लो भाई, मैं ऐसा नहीं बोलता नहीं लेगा, लेगा, बिल्कुल सही बात है, इसमें जवाब कोई नहीं। और बात समझो, मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक में एल्कीन की स्टेबिलिटी के मेजर जो आपको जो फैक्टर रहा होता है, एक जैसे रेजोनेंस पता है, रेजोनेंस सेल कीलिंग स्टेबल होती है, ऐसे में क्या बोल रहा हूँ, हाइपर कंजुगेशन जो कॉन्सेप्ट रहा होता है, तो एल्कीन का बहुत अच्छा एक पैरामीटर होता है जिससे एल्कीन की स्टेबिलिटी समझ में आती है, वो क्या होता है आपका हाइपर कंजुगेशन, अल्फा एच। सर इस वाली एल्कीन में कितने अल्फा एच है, अरे एल्कीन के अगल बगल वाले एच देखो, 3 3 6 3 नहीं, इसमें सर कितने हैं एल्कीन में, 3 यहाँ पे होंगे एल्कीन, ये देखो यहाँ पे कितने होंगे, 2 3 2 5। ज्यादा स्टेबल मेजर कौन बनेगा, ये मेजर बनेगा, स्टेबल ये बनेगा, ये क्या बनेगा माइनस, भाई इसका क्या क्या अमाउंट बनेगा, भाई परसेंटेज ऐसा होगा जैसे 80 है, 20 है, 75 है, 25 है, अरे जो एक क्या बने मेजर, एक क्या बने माइनस, मतलब ये क्या बनेगा स्टेबल, यही आपको मेजर बनेगा, ये बनेगा। अब जवाब बच्चों के माइंड में, तुम लोग के माइंड में चल रहा है कि सर ऐसा कैसे बना दिए, ये कैसे बना दिए, इनके मन में अभी तक तुम्हारे मन में जवाब भी चल रहा हो, सर ये क्यों नहीं बना रहे, ये बना दिया, ठीक है समझ में आ गया सर, बेस की तरह, हमें कैसे पता चलेगा बेस की तरह काम करेगा, दो बातें समझना, इसको नोट डाउन कर लिया होगा मेरे हिसाब से, नोट डाउन कर, अब समझते हैं ऐसा सर क्यों बना, देखो आंसर समझ में आ गया हमें। अच्छा बेस अगर हमें ये पता चल जाए कि जैसे ये माइनस वाला है ना, बेस की तरह काम करेगा, तो बेस की तरह काम करेगा तो ऑलवेज वो क्या करेगा, जहां भी एसिडिक एच होगा, बेस का एक ही काम होगा, मैं बोलता हूं कोई भी दुनिया का कोई भी बेस ले लो, बेस दूसरा काम कर ही नहीं सकता, बेस का काम क्या होता है, ऑलवेज एसिडिक एच लेना, H प्लस लेता है, वहां पे माइनस बनाता हूं, माइनस प्लस से क्या बनेगा, ऑलवेज बॉन्ड बनेगा, जो कि तुम्हारे सामने यहाँ पर शायद बना हुआ है, इसको देख सकते हो, वजह समझो, वजह ऐसा क्यों, अभ्यास समझना, एक एक बात है सर ऐसा क्यों बनाया है, एक बार इसको देख लो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखना जैसे ना दो चीजें, जैसे मैंने लिया Cl माइनस, अच्छा जैसे ना एक निगेटिव चार्ज, जैसे A माइनस वाली चीज है ना, A माइनस, ध्यान से पूरी ऑर्गेनिक की सबसे काम की बात है, जिसमें लोग आधे लोग तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं। A माइनस में क्या एक निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है ना, ऑलवेज दो तरह से काम करती है, सब दो तरह के कौन से, या तो ऑर्गेनिक की बात करो, वैसे तो जो कोऑर्डिनेशन में जाओगे तो लिगैंड बन सकते हैं, बहुत सी चीजें, बट ऑर्गेनिक में ही समझो, ये या तो न्यूक्लियोफाइल, सर ने बताया था माइनस वाले को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, सही बात है, या तो ये क्या कर सकती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकती है, या फिर ये क्या काम कर सकती है, एक्ट एज ए बेस। पहली बात तो ये होगी, सर हमें कैसे पता चलेगा कब न्यूक्लियोफाइल है कब बेस है, देखो इसके लिए कुछ बहुत बात है, उसको समझो, कब बेस बनेगी, कब आपका सर क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनने वाला, ध्यान से समझना एक बात है, मैंने क्या, या तो न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस। न्यूक्लियोफाइल जब जब बनेगी ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज हमेशा क्या होने वाला है, ऐड होगा, ऐड कहाँ पे होगा, जहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस से ऐड होगा, और बेस की तरह काम क्या होगा, तो ऑलवेज क्या करेगा, क्या करने वाला है, अब्स्ट्रैक्ट करेगा जहां पे एसिडिक एच होगा, तो बेस का काम क्या होता है, जाएगा एच को ले जाएगा, देखती रह जाएगी पूरी पूरी दुनिया। तो ये दो बातें हैं सर, हमें कैसे, मेन रीजन ये है। अच्छा बेस की बात समझो,
न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऐड होता है। जैसे तुम्हारे पास Cl माइनस है, मैंने कहा Br माइनस आ जाए, दैट्स पास करना, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा जगह बचेगी अपने पास। जैसे मैंने कहा यहाँ पे क्या Cl माइनस है, Br माइनस है और H माइनस है। ये कि सर क्या काम करेंगे, ये मैंने बताया, ये क्या काम करेंगे, ये काम करेंगे एक्ट एज ए, क्या एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। सर न्यूक्लियोफाइल काम करते थे, इसी वजह से हम लोग क्या करते थे, ऐड कर देते थे, इनका अपना एग्जिस्टेंस रहता था, ये जाते थे ऐड हो जाते थे। जहां भी कैटायन बनता था, जैसे बताया था कि यहाँ पे Cl माइनस था, Cl आ जाता था, ऐड हो गया। Br माइनस होता था, Br आ गया। आयोडीन होता था, I माइनस, वहां पे क्या होता था, आयोडीन आ जाता था। अब बात समझो इसमें, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो जब भी न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो ऑलवेज क्या करना है, ऐड ऑन करना है। मैं दूसरी बात ये बोल रहा हूँ, अगर बेस होगा, जैसे मैंने बताया HSO4 माइनस, ये क्या काम कर रहा है, एक्ट एज ए, मैंने क्या बताया, बेस। अब एक्ट एज, अब मेन अभी तक काम सर बेस कैसे, देखो माइनस वाई चीज सर न्यूक्लियोफाइल क्या है। अब जैसे ना मैं अगर मैं पूछे कि तुम ऐसा समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो देखो, अगर तुम्हें मैं एक में कहानी बताऊं, जैसे एक बार क्या होता है कि इसे ना जंगल में जैसे दो लोग होते हैं, एक होता है रैबिट, अब इसमें हंसना नहीं कोई भी, बस कहानी समझो, रैबिट का, और एक क्या है आपका एलिफेंट है, ध्यान से समझना। ये दोनों जंगल में थे साथ में। अब ये मत बोलना सर इसको खा जाएगा, अरे खाने के लिए मैं नहीं बोल रहा, बट ये समझो कि रैबिट है और एक क्या है, एलिफेंट है, और इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग समझना, बहुत अच्छी बात है। एक एलिफेंट एक रैबिट है और ये दोनों जंगल में थे, साथ में आपस में घूम रहे थे। एक कोई और मतलब कोई और यहाँ पे एनिमल आया और इनको ये बता दिया कि भाई ना एक पार्टी चल रही है, एक घर में जाओ, जाके घर में चले जाओ, पार्टी है। इनको जैसे ही पता चला, ये दोनों क्या चले, एक घर में चले आए, वहां पे इनको पता चला भाई यहाँ पे पार्टी है, यहाँ पे आ गए, कुछ यहाँ पे खाने पीने का सामान लगा था। ध्यान से समझना, बिल्कुल एक बात इतनी बढ़िया समझ में आएगी, देखना। मैंने कहा ये क्या है, घर का दरवाजा है, ये रैबिट आया और एलिफेंट आया, ध्यान से दोनों के दोनों लोग आ गए, इस वाले घर में एंट्री करने की इच्छा हुई, आए और ये बोलते हैं कि यहाँ पे जाएंगे। अब बात समझो, होता क्या है कि जैसे रैबिट आया, यहाँ पर क्या था, कुछ खाने पीने का सामान रखा था, रैबिट आया, एंट्री किया, यहाँ पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब एलिफेंट आता है ना, यहाँ पे क्या हुआ, रैबिट को तो एंट्री मिल गई, पर जो एलिफेंट था इसको एंट्री नहीं मिली। सर क्यों नहीं मिल रही, अब हंस रहे। अरे ये समझो, रैबिट का क्या था, साइज कम था, ध्यान से बात समझो, रैबिट का क्या था, साइज कम था, और साइज कम होने की वजह से वो क्या हुआ, आसानी से घर के अंदर एंट्री कर गया। भाई एक गेट का साइज होगा, गया एंट्री कर गया। जब हाथी जाएगा ना, एलिफेंट जब जाएगा तो क्या होगा, उसके यहाँ पे जाएगा, एंट्री करने की ट्राई करेगा, तो क्या समझ पा रहे हो, उसके चोट आ जाएगी, जैसे उसके लगेगा उसको घुसने को नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं मिलेगी ना। तो इस एलिफेंट को पता ना ये क्यों एंट्री नहीं मिली, क्यों, क्योंकि क्या है, ये क्या बिगर साइज है और एंट्री नहीं मिल पा रही, मतलब यहाँ पे ऐड ऑन नहीं हो पाएगा, और बिगर साइज होने की वजह से ना, अब बात समझो, ये एंट्री नहीं मिली। अब इसको क्या गुस्सा आएगा, गुस्सा मतलब क्यों आ रहा है, क्योंकि सर इसको एंट्री नहीं मिली, इसको एंग्री, काफी गुस्सा। पता ना गुस्सा, पता है कब नहीं आता है, गुस्सा जब आता है, जैसे जब कोई ना अगर मेरे लग जाए और कोई देखे नहीं है अगल बगल वाला, तो गुस्सा नहीं आएगा, बट मेरे लग जाए और कोई देख रहा है अगल बगल वाला, तो वो हंसेंगे, और हंसेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा। एलिफेंट ने पहले देखा कि कोई देख रहा है, तो उसने देखा कि अगल बगल वाले, ध्यान से समझना बहुत बात, अगल बगल वाले कुछ बच्चे जो कि क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और वो हंसने लग गए, हंसने लग गए। एलिफेंट को गुस्सा आ गया, गुस्सा आया तो क्या करे, अगल बगल वाले इसको जो जो लोग मिलेंगे ना, उसको क्या करेगा, पकड़ के खा जाएगा। ध्यान से बात समझो पूरी बात। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी मैंने कहा, भाई तुम लोग में जो Cl माइनस Br माइनस आया, अकेले आते हैं, अकेले इंसान कुछ नहीं, ये अकेले हैं, तो ये क्या करते हैं, बहुत आसानी से एंट्री कर जाते हैं। Cl माइनस आता है, इसमें जाता है, Cl माइनस अगर आएगा तो क्या करेगा, अगर मैंने कहा Cl माइनस आएगा तो क्या करेगा, एंट्री कर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, साइज इसका कम है, Cl क्या हुआ, अटैच हो गया। बट जब HSO4 माइनस को देखो ना सर, ये अकेला है, इस तरह इसका साइज कम है, ज्यादा है, बात समझो, इतने सारे लोग आ रहे हैं एक साथ, पता है HSO4 माइनस क्या कैसे होता है, H डबल बॉन्ड दो में बना है, डबल बॉन्ड OH से बना है, यहाँ पे क्या बना है, OH बना है, यहाँ पे क्या होगा, O माइनस। समझो ये विशाल का स्ट्रक्चर है, क्या ये बल्कि स्ट्रक्चर है, और ये बल्कि स्ट्रक्चर है, और ये बल्कि है माइनस वाला, तो अगर जब जब बल्कि बन जाता है ना, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, क्या करता है, बेस की तरह। ये बात समझो, क्या ये माइनस वाला इस वाले घर के अंदर क्या एंट्री कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो बात समझो, जब जब एंट्री नहीं कर पाएगा तो क्या काम करेगा, बिगर साइज होने की वजह से ये क्या काम करेगा, अगेन न्यूक्लियोफाइल नहीं, मतलब ये क्या काम करता है, यहाँ पे बेस की तरह काम करता है, और बेस की तरह काम करता है, तो बेस ये क्या करता है, ये बताओ, एलिफेंट है तो उसने क्या किया, अगल बगल वालों को खा लिया था, तो जैसे बेस बन गया, एंट्री नहीं मिली, तो ये क्या किया, इसने बेस ने क्या किया था, हमने देखा था सर, अगल बगल वाले एच लिए थे और एच को खा गया, क्या बनाया, माइनस, और माइनस प्लस से बहुत बड़ा, तो बात समझ गया। अच्छा पूरी कहानी में समझो, जैसे ये बता दो, ये जो घर है ना, घर क्या है, ये कार्बोपटाइन, ये क्या है, कार्बोपटाइन,
और यहाँ पे जो स्मॉलर साइज वाले थे ये क्या काम कर गया, न्यूक्लियोफाइल एंट्री मिल गई, मतलब ऐड ऑन हो गया। और एलिफेंट तो जो बल्की वाले हैं, जैसे एलिफेंट आ गए इसकी बराबरी के और मतलब भारी भरकम वाले आते हैं, वो सब क्या करेंगे, बेस। और बेस बनेंगे तो सब के सब क्या काम करने वाले हैं, H+ लेंगे। और H+ लेंगे तो हमेशा वहां पे क्या बनेगा, माइनस, और माइनस प्लस से क्या करेंगे, मोनो। ये बताओ कार्बोकटायन, अब ये बात समझो, ये दोनों की दोनों ना किसी एक घर में एंट्री पता है कब करेंगे, जब ये घर क्या हो, जो घर होम क्या बना हो, स्ट्रॉन्ग बना हो। स्ट्रॉन्ग मतलब ध्यान में रखना, कार्बोकटायन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। भाई उनको भी डर होगा ना कहीं अगर घर ही अच्छा नहीं बना, भाई ऐसा ना कि ये लोग अंदर चले जाए, कहीं घर ही टूट जाए, तो ये वेट करेंगे जब तक घर अच्छा बन जाए। घर स्ट्रॉन्ग बना होगा, जब जाके इनको एंट्री मिलेगी, ये लोग चले जाएंगे अंदर हो जाए। तो ये बात क्लियर समझ लेना, बस केवल इतना क्लियर कर दो कि अगर ये आता है, ये बल्कि होता है, बल्कि साइज होता है, तो इस वजह से ऑलवेज क्या काम करेगा, एक ये बेस, और बेस का काम होता है। ऐसे मैंने कहा H3PO था, H3PO4 था, इसमें भी क्या करेगा सर, ये एसिड H+ देगा। और बाकी जो माइनस वाला बताओ पार्ट क्या बनेगा, माइनस। और ये बताओ माइनस क्या काम करेगा, एक्ट एज एसिड या बेस, सर बेस की तरह। क्यों सर, इसकी भी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे विशाल काय होती है, क्या कैसी होती है, देखना H2PO4 को P डबल बॉन्ड को ऐसे बनाओगे, यहाँ बनाओगे OH, यहाँ बनाओगे, यहाँ पे क्या बनाओगे OH, और यहाँ क्या बनाओगे, क्या ये भी क्या है, ऐसा ही है। अरे इसको भी देखो, क्या ये भी विशाल का, ये भी क्या बेस, और बेस का इसको। तो समझ गया क्या सर, जब ये आएगा तो एड ऑन हो जाएगा, RX बनेगा, और ये आएगा तो क्या करना है, एल्कीन बना के आंसर बनाओगे। कैसे करोगे, दोनों में कंक्लूजन बात समझो, दोनों एसिड है, दोनों H+ देंगे, तो दोनों ने H+ दिया, सब पे सब H+ देंगे, ये तीनों माइनस वाले होंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। कहां पे सर, स्टेबल कटायन बन जाएगा। भाई देखो रैबिट भी आया, जब ये एंटर किया स्टेबल बना, और ये दोनों क्या करेंगे, बेस की तरह। तो जहां भी स्टेबल कटायन बनेगा ना, उसके अगल बगल वाले H लेंगे, और H लेके माइनस और माइनस प्लस से क्या करने वाले हैं, बॉन्ड बनाने वाले हैं। अरे बात समझ में आ गई क्या, हाईली इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। अरे बात समझे तो क्या याद कर पाओगे कि नहीं, सर समझ सकते हो तो मेरे हिसाब से सब चीज़ें हो जाएंगी। क्या बातें क्लियर है क्या, तो इसको नोट डाउन कर लो, और ठीक है तो आप लोग इसको देख लो, बाकी फिर मिलते हैं। थैंक यू।